नमस्कार जोहार, आप सभी का संथाल डायरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं शरण। दोस्तों, ज़िंदगी में एक अक्सर ऐसा मोड़ आता है जहां आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और आपके आसपास आपसे बातें करने के लिए कोई नहीं होता। ऐसे में जामताड़ा में एल्डर्स क्लब की शुरुआत की गई, जहां 65 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोग साथ मिलकर अपने सुख दुख बांट सकते हैं। एल्डर्स क्लब में मनोरंजन के लिए इंडोर गेम्स जैसे चेस, कैरम इत्यादि और आध्यात्मिक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई है। तो आज की इस कड़ी में आपको हम लेकर चलते हैं जामताड़ा, जहां एल्डर्स क्लब में ये कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं। आइए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। जीवन की शाम यानी जीवन का वह समय जब व्यक्ति लगभग 60 वर्ष की उम्र तक आ जाता है, तो ज्यादातर लोग अपने को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उसे अपनी नौकरी धंधे से सेवानिवृत्ति मिल जाती है। उनके पास करने को ज्यादा कोई काम नहीं होता। परिवार के लोग भी अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। साथ ही शारीरिक दुर्बलता की वजह से वे अपने इष्ट मित्रों से भी मिलने जुलने जा पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। साथ ही शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता की कमी के कारण दुर्बल होने लगते हैं और तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। बुजुर्गों की इन्हीं कष्टदायक समय को बेहतर करने के लिए जामताड़ा जिले के कुंडहित में एक अनोखी पहल की गई है, और ये पहल की है जामताड़ा के उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। जामताड़ा के इस क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए एक एल्डर्स क्लब बनाया गया है, जहां 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग सदस्यता लेकर वहां आ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के सदर ब्लॉक में। यहां हम आए हुए हैं एल्डर्स क्लब, जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है। और आइए यहां के बुजुर्गों से जानेंगे कि इन्हें किस प्रकार का यहां लाभ मिल रहा है और वो कितने खुश हैं। रिटायर करने के बाद हम 2017 जनवरी को रिटायर किए। रिटायर के बाद हम लोग घर में एकांत बैठे हुए रहते थे। हाल ही में हम लोगों को खबर मिली कि हमारे जामताड़ा ब्लॉक में एल्डर्स क्लब का निर्माण होता है। जो 60 साल पार कर गए हैं उनके लिए वहाँ बैठने का, खेलने का और धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध होगा, जिसमें हम लोग पढ़ के अपना आनंद ले सकते हैं। तो 21 दिसंबर को ये एल्डर्स क्लब का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के पश्चात हम लोग सभी बहुत सारे, अभी लगभग हमारे यहाँ 50 मेंबर्स हैं एल्डर्स क्लब के, लेकिन अभी गर्मी के चलते अभी 2-4 गो नहीं आ रहे हैं। थोड़ा दूर का है, देहात के हैं बुजुर्ग। हम लोग आते हैं, रोज़ 9 बजे आते हैं, 10:30-11 बजे तक रहते हैं। फिर सेकंड टाइम हम लोग शाम को आते हैं, बैठते हैं। हम लोगों के साथ सारी आलोचना होती है, बात विवाद होता है। युवावस्था से लेकर के युवावस्था की भी हम उम्र के लोग हैं सब, युवावस्था की भी बात करते हैं, कॉलेज की भी बात करते हैं। सेवा काल में भी हम लोग कैसे कैसे सेवा किए, कहाँ किस तरह की हम लोगों का दिक्कत हुआ या किस तरह सेवा करने में आनंद लगा, उसका भी बात करते हैं। और अभी सेवा काल के बाद जो हम लोग सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त का भी हम लोग बात करते हैं। जो हम लोग जब सेवानिवृत्त हो गए तो घर में हम लोग नीरस बैठे हुए रहते। यहाँ आने के बाद हमारे माननीय उपायुक्त और माननीय हमारे प्रखंड शिक्षा परिषद, उनसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के सौजन्य से हम लोगों को ये दान मिला और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। बीच बीच में हम लोग अभी योगा भी करते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ तक आपने बताया कि इसमें करीब 50 सदस्य हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पर सदस्य बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया? नहीं, कुछ क्राइटेरिया, केवल 60+ होना चाहिए। अच्छा, 60 साल पार हो गया और सबको खबर कर, जो आने का इच्छुक है आते हैं, अपना सदस्य बने। उसके बाद जब जब समय मिलता है वो लोग आते हैं।
इस एल्डर्स क्लब में बुजुर्ग अपने इस नीरस समय को रसमय बना रहे हैं। इस क्लब में इनके खेलने के लिए कई प्रकार के गेम्स रखे हैं, साथ ही योगा करने की सुविधा है और अन्य प्रकार के व्यायाम करने के लिए उपकरण भी मौजूद हैं, जो कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहयोगी हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ भी यहाँ रखे गए हैं, जिसे ये अपनी सुविधा अनुसार इन ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हैं। लाभ पहुंचा। संस्कृत में एक श्लोक है, असाधना वित्तहीना बुद्धिमंतः सुरीतमा सिद्धंति ते कार्याणि काग कुर्मं मृगाकुवत्। मित्रता जहाँ होती है, यदि किसी के पास साधन विहीन हो, वित्त विहीन हो, लेकिन प्रिय मित्र यदि हो, तो उसके सभी कार्य जो होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। तो यहाँ तो सभी मित्रवत हम लोग रहते हैं, तो जितने भी दुख या सुख उसका हम लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सेवानिवृत्ति पहले का समय और अभी के आकाश में बोले ना, आकाश और जमीन का फर्क है। पहले जब हम लोग सेवानिवृत्त हुए तो उस समय हमारा अनुभव है कि जब हम सेवानिवृत्त हुए तो ऐसा लगता था कि हम स्ट्रीट डॉग हैं, लेकिन इसमें आने के बाद लगता है कि हम पशुआ कुत्ता है। उसका एक अलग दर्जा होता है, उसका बेल्ट रहता है ना, उसको खाना बढ़िया मिलता है। और स्ट्रीट डॉग का क्या होता है, यहाँ वहाँ भी एक डंटा, वहाँ भी एक डंटा, वहाँ भी 2 डंटा, कहीं पत्तल चाट रहा होता है। लेकिन हम लोग जब यहाँ आ गए तो पशुआ कुत्ता बन गए। यहाँ की सदस्यता जब हम लोगों ने लिया, हालांकि यहाँ कोई फीस तो है नहीं, वैसी स्थिति में हम लोग एकदम प्रेम से रहते हैं। खाने वाला ध्यान रखने वाले अपने मनोरंजन का ध्यान, अब खाने वाला कोई खाना तो देगा नहीं, लेकिन हमारा मुख्य खाना मस्तिष्क जो है वो मनोरंजन जब करता है तो उसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पूरा ध्यान रखते हैं हम बुजुर्गों का। कब कैसा इन लोगों के साथ कैसा बातचीत किया जाए, क्या इन लोगों की स्थिति है, क्या कर रहे हैं, समय समय पर आते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत होती है और उसमें भी हमारा समस्या, बहुत कुछ समस्या ऐसी है जिसका निदान होता है। यहाँ तक जामताड़ा की बात है तो जामताड़ा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोग में किसी तरह की ये चर्चा होती है कि किस तरह से इसका समाधान हो? एकदम होती है। क्या आप लोग उसके बारे में? जैसे हम शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं, तो शिक्षा विभाग में एक बात थी, हम लोगों के कुछ प्रमोशन की बात थी, तो उसमें बात किया है उपायुक्त महोदय से, हम लोग जा करके तो बोले हैं कि आप लोगों का वो जो चीज़ है उसको पूरा किया जाएगा। सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा आप लोगों को प्रदान किया गया? यहाँ पहला तो मेडिकल सुविधा पहला नंबर में, उसके बाद पानी की जैसे जो चीज़ है, अब घर तो अपना बना हुआ ही, आवश्यकता में तो वही है ना जो चाहिए, भोजन वस्त्र और आवास। तो वस्त्र और आवास है ना, और भोजन सबके पास है। यहाँ आने के लिए पहली यदि क्या है, मेडिकल, तो मेडिकल चेकअप हम लोग को महीना में 1 दिन होता है, सभी बुजुर्गों का जितना 60+ है जो आते हैं, है ना, सबका जांच किया जाता है। पानी की सुविधा है, प्रेम से पानी पीते हैं और समय समय पर बहुत कुछ फंक्शन भी हम लोग मनाते हैं, जैसे होली का त्यौहार मनाए, अब ईद मिलन समारोह हम लोग मनाएंगे। जब ईद का 1-2 दिन बाकी रह जाएगा तो ईद मिलन समारोह भी हम लोग मनाएंगे। विभिन्न प्रकार की रीतियाँ, विभिन्न प्रकार के जितने भी हैं, यहाँ न जाति का भेद है न संप्रदाय का भेद है, यहाँ सभी एक जाति बने बूढ़े 60+। इस क्लब में यह लोग सुबह शाम आते हैं, अपने अपने पसंद की क्रियाकलाप करते हैं, एक दूसरे हम उम्र साथियों के साथ बातचीत कर अपना सुख दुख बांटते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। इस प्रकार यह क्लब इन बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 2005 में रिटायर किए हैं, उसके बाद ऐसे घूमते फिरते रहे थे, दिन बिताना है, पैसा कटाना है। उसके बाद घूमते घूमते देखे कि जामताड़ा में कार्तिक मास्टर जो अध्यक्ष है भाई जो वो यहाँ पे क्लब खुल रहा है तो आप आइए मेम्बर हो, बोले जरूर। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ऐसे ही सोचिए तो भाईचारा आप आया है, आपसे हमारा भाईचारा हो गया। आप भी बाजार में घूमते हैं, हम भी घूमते, किसका जमता है, लेकिन हम लोग ये 50-60 जो आदमी आता है, हम लोग का रिलेशन का ऐसा हो गया, अपना भाई का माफिक हो गया। किसी का कुछ ज़रूरत पड़ेगा, हमारा हिम्मत होता है कि आज हम कुछ हो जाएंगे तो मास्टर साहब के पास जाएंगे, तो मास्टर को बोलेंगे कि हमारा दुख बर्दाश्त तो ज़रूर हमको हेल्प मिलेगा। तो बहुत बड़ा सहारा हो गया। इस सब के लिए तो हम सोचते हैं कि हम लोग के लिए मिराकल हो गया। और मिराकल का माफिक हम लोग के यहाँ सब सुविधा मिलता है, टीवी देखने मिलता है, किताब हर ग्रंथ है, सारावली है, महाभारत है, रामायण है, जो बहुत बीच बीच में हम लोग पढ़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसा अच्छा हुआ है, ऐसा गार्डन भी बन रहा है, ऐसे हम लोग का मेडिकल चेकअप भी हो रहा है
तो बहुत तरह से हम लोग को माने बहुत फैसिलिटी मिल रहा है यार, इसीलिए हम लोग का मन में और कुछ दुख नहीं रहता है। पहले तो समझा अरे क्या हुआ, आदमी का जीवन क्या है, बुढ़ा हो गया, चल नहीं सके, क्या करेंगे अब। एकदम हम लोग को इतने ऐसा एनर्जी आ गया जो हम लोग 10 साल मरने का और सोचते थे 10-20 साल आगे बढ़ जाएंगे। यह क्लब इनके जीवन से निरस्ता और नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर कर एक सकारात्मक, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन जीने में बहुत सहयोग कर रहा है। देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य है, उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ही इनको अधिष्ठापित किया गया है। ये पहले जर्जर भवन हुआ करते थे, उसके बाद इसको रिनोवेशन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या 60+ हो गए हैं, उससे ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, या कोई सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो एक होता है कि जो कहीं ड्यूटी कर रहा था, ऑफिस आते जाते थे, लोगों के बीच में रहते थे, तो एकाएक उनको एक तरह से अकेलापन उनको महसूस नहीं हो। लोग जो भी 60+ से ऊपर वाले लोग हैं एक साथ में आएँ, यहाँ पे अपना दुख सुख को एक दूसरे से बांटें ताकि कम हो जाए और वो स्वस्थ रहें। उसके लिए भी यहाँ पे रेगुलर प्रत्येक महीना में स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ताकि बुजुर्गों के हित को देखते हुए वास्तव रूप में इसका निर्माण किया गया है। जामताड़ा जिला में 6 प्रखंड है और 6 प्रखंड में एल्डर्स क्लब का निर्माण किया गया है। ओल्ड एज लोनलीनेस, डिप्रेशन एवं अन्य मेंटल हेल्थ इश्यूज को कम करने के उद्देश्य से जामताड़ा जिला के सभी प्रखंडों में मनोरंजन से लैस एल्डर्स क्लब स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे डेली एक्सरसाइज एवं योगा के साथ साथ रेगुलर इंटरवल्स पे हेल्थ कैंप भी लगाए जाते हैं। जामताड़ा जिला प्रशासन की एक काफ़ी सुंदर पहल, जहां उन्होंने एल्डर्स क्लब की शुरुआत की और देखते देखते लोग इससे जुड़ते चले गए।